वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने देवस्थानम बोर्ड को वापस लिए जाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कांग्रेस नेता हरीश रावत के इसी बयान को गलत बताया और इसी में हरीश रावत ने इसे चुनावों के प्रेरित होकर के यह फैसला बताया था, जिसपे तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सरकार साधु संतों को नाराज करना नहीं चाहती है, इसलिए जब इसी पर सहमति नहीं बन पाई तो इसे वापस ले लिया गया। को वापस ले लिया गया है और इस कड़ी में हमें लगता है ज्यादा बातचीत हमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में सांसद तीरथ सिंह रावत से करनी चाहिए। तीरथ जी, आपके समय में आपने पहल की थी कि बोर्ड को भंग किया जाना चाहिए, ऐसे में जो बोर्ड है वो वापस हो चुका, आपको लगता है पंडित पुरोहितों के बीच में जो फैली नाराजगी थी अब जो है वो खत्म हो जाएगी? देखिए, सौभाग्य है कि जो पंडित समाज है वहाँ का तीर्थ पुरोहित और वहाँ के जो भी हक हकूकधारी थे, जो पुजारी लोग थे, उनकी डिमांड थी, मांग थी कि इसको समाप्त करना चाहिए। तो जब मैं आया था मुख्यमंत्री रूम में तो मैंने शुरू में ही कहा था कि इस पे हम पुनर्विचार करेंगे, साथ में जो 51 मंदिर सम्मिलित किए हैं उनको मुक्त करेंगे और वो प्रक्रिया आगे बढ़ी है। और उस प्रक्रिया को बढ़ते हुए हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस पे एक समिति बनाई जो, और उस समिति ने अपना पूरा जो समीक्षा थी, जो सबसे बातचीत करते वो रखा और उसके बाद आज वापस हुआ है। मैं इसके लिए सरकार का साधुवाद करता हूं और धन्यवाद देता हूं। हरीश रावत जी का कहना है कि चुनाव को देखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। देखिए, ये मैंने कहा ना कि प्रक्रिया शुरू जब मैं आया था तभी ये प्रक्रिया थी, तब तो चुनाव नहीं था, तो तभी यह विषय आ गया था और उसी समय हमने कहा था कि इस पे हम पुनर्विचार करेंगे और इसको वापस लेने की प्रक्रिया में जो मंदिर भी सम्मिलित किए उनको विचार करते हुए वापस। उत्तराखंड की सह प्रभारी है दीपिका सिंह पांडे, उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का जब उत्तराखंड में दौरा हुआ तब भी इस तरीके से जो है सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई ताकि पंडित पुरोहित उन तक ना पहुंच सके, ताकि नाराजगी जाहिर ना हो सके। ये कहना सरासर गलत है और मैं स्वयं उस दिन वहाँ था। माननीय प्रधानमंत्री जी का वहाँ के जो तीर्थ पुरोहित थे, वहाँ का जो पंडित, सब ने बड़ा अच्छी तरह से स्वागत किया है और वहाँ वो रहे हैं। यही नहीं तो पंडित समाज के जो अध्यक्ष कुटिया जी वो स्वयं वहाँ मंच पर उपस्थित थे। ये कैसे कह दें? राहुल गांधी हिंदुत्व और हिंदुत्व की बात करते हैं और दोनों पायदान में आपको फेल पाते हैं, लगता है कि देवस्थानम बोर्ड इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा? मैंने कहा ना, ये कहने वाली बात है जो लोग कह रहे हैं, यह प्रक्रिया हमने पहले ही कह दिया था कि जब यह उधर से बात आई तो इसमें हमने कहा हम पुनर्विचार करेंगे, बातचीत करेंगे और निश्चित है कि जो पहला भी एक्ट था उसमें कोई ऐसा नहीं था कि उनके हक हकूकों की कोई छेड़छाड़ हो। मैंने कहा किसी प्रकार कोई छेड़छाड़, शंकराचार्य जी के समय से जो व्यवस्था बनी आ रही है उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। आपको लगता है चुनाव नजदीक थे और ऐसे में हक हकूकदारी जो है कई कैबिनेट मंत्रियों के घरों के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे वो सुबोध उनियाल हो चाहे भीषण सिंह चौफाल हो, ये बड़ी वजह रही कि जब एग्रेशन आपको नजर आया कि अब स्थिति पलट सकती है, ऐसे में एक बड़ा फैसला लिया गया? मैंने कहा ना, ये जब प्रक्रिया पहले ही हमने शुरू कर दी थी, अब प्रक्रिया करने में और रिजल्ट समय तो लगता ही है ना, तो समय लगा और उसके लिए एक, क्योंकि वो कैबिनेट में पास था, विधानमंडल में पास था, एक्ट था, तो उसको आप सामान्य तरीके से उडोल नहीं कर, वो प्रक्रिया के तहत ही उसको कर सकते थे। तो व्यवस्था उस समय से जब मैंने कहा कि हमने कहा था मैंने उस समय, तो उस प्रक्रिया आगे बढ़ी है और मुख्यतः समिति बनी, मुख्यमंत्री बनाई है और उसके बाद फिर ये सामने आया तो इसको उडोल किया। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन शंकी के साथ मैं भावना, इंडिया वॉइस दिल्ली।